अच्छा, दूसरा रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इक्विलिब्रियम। तो इस ग्राफ की मदद से हम ये ज़ाहिर करेंगे, ये एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कमी वाक़या होगी तो इसका इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा। तो इसी ग्राफ के ज़रिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट दिया गया है और वाई एक्सिस पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। और ये जो 45 डिग्री लाइन है, तो यहाँ पे ये है कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ये आउटपुट या इनकम या रियल एक्सपेंडिचर के बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये 45 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन है। और ये जो E इज इक्वल टू C+1+G, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग में या एक्सपेंडिचर में कमी लाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा। तो दूसरे ग्राफ में हम इसको ज़ाहिर करते हैं। सपोज़ करें कि गवर्नमेंट ने अभी अपने स्पेंडिंग में, अपने एक्सपेंडिचर में डिक्रीज़ नहीं लाया है। तो ये जो सॉलिड लाइन है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है ऊपर वाला, तो ये 45 डिग्री लाइन को इंटरसेक्ट करता है E1 के मुकाम पर। तो इस यहाँ पे गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर है कंजम्पशन C+I+G1, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या जी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इनकम है एक नेशन का, वो Y1 है। सपोज़ करें गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग, अपने एक्सपेंडिचर में कमी लाई गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा, ये जो डॉटेड लाइन है ये नीचे आएगा और ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है E2, तो ये बराबर है C+I+G2 और ये डिक्लाइन शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से एक्सपेंडिचर में, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर में कमी वाक़या हुई। अब ये जो 45 डिग्री लाइन को ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व वो इंटरसेक्ट करता है E2 के मुकाम पर, और E2 के मुकाम पर ये दूसरा इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे जो इकानमी है वो Y2 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि Y1 ये ज़्यादा है, यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, और Y2 पे अब इनकम डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट अपने अखराजात में कमी लाएगी, अपने स्पेंडिंग में कमी लाएगी, तो इससे आउटपुट में कमी पैदा होगी। इसको हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ फ्राम G1 टू G2। जब गवर्नमेंट के जो अखराजात है, जब वो G1 से G2 में डिक्रीज़ हो जाए, तो काज़ इक्विलिब्रियम इनकम आउटपुट टू डिक्रीज़ फ्राम Y1 टू Y2। तो इससे क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम इनकम है या आउटपुट है वो डिक्रीज़ होगा Y1 से Y2। सो डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस आउटपुट। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कमी वाक़या होती है तो इससे आउटपुट में कमी पैदा होती है। जो फर्म्स है वो अपने आउटपुट को रिड्यूस करते हैं। इसी तरह इनकम्स वो कम हो जाती है, इनकम फॉल टुवर्ड ए न्यू इक्विलिब्रियम एंड इट रिड्यूसेस या डिक्रीजेस फ्रॉम Y1 टू Y2। तो ये जो पूरा असाइनमेंट था ये सॉल्व हुआ, इंतहाई आसान है, सिंपल है। खुदा हाफिज़।